हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ टाइम एंड वर्क डे 3 की क्लास। इसमें हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और टाइप्स करेंगे क्वेश्चंस की, जिसमें हम सीखेंगे कि टाइम एंड वर्क के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो पहले की क्लासेस में हमने कंपैरेटिवली सिंपल क्वेश्चंस किए थे। आज के क्वेश्चन पहले वाली क्लासेस के कंपैरिजन में थोड़े से डिफ़िकल्ट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास टाइम एंड वर्क की। 8 men कैन डू ए वर्क इन 12 days। 8 men किसी काम को करते हैं 12 days में। आफ्टर 6 days ऑफ वर्क 4 more men वर एंगेज टू फिनिश द वर्क। मतलब टोटल 12 men हो गए 6 दिनों का काम खत्म होने के बाद। इन हाउ मैनी डेज वुड द रिमेनिंग वर्क वुड बी कंप्लीटेड। तो रिमेनिंग वर्क कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिमेनिंग वर्क है कितना। तो रिमेनिंग वर्क, क्योंकि 8 पर्सन 12 दिन में काम करते हैं और उन्होंने 6 दिन का काम कर दिया, तो इट मींस अगर टोटल वर्क 1 यूनिट था तो 6 दिन में कितना यूनिट काम हो गया, 1/2 यूनिट काम हो गया। और रिमेनिंग वर्क भी कितना हुआ, 1/2 यूनिट। अब इस 1/2 यूनिट वर्क को कंप्लीट किया जाएगा 12 men के जरिए से। तो 8 men 12 दिन में काम करते हैं। 8 men का एक दिन का काम कितना हुआ, 1/12। एक मैन का एक दिन का काम कितना हुआ, 1/12 इंटू 8। हमारे पास कितने मैन हैं, 12 मैन हैं जो इस रिमेनिंग वर्क को पूरा करने वाले हैं। तो 12 मैन का कितना काम होगा एक दिन का, 1/12 इंटू 8 इंटू 12। तो 12 से 12 कैंसिल, मतलब 1/8। तो ये आ गई हमारे पास स्पीड कि 12 मैन किस स्पीड से काम को कर रहे हैं। वर्क इतना पेंडिंग है, स्पीड इतनी है, तो टाइम कितना लगेगा, जितना वर्क पेंडिंग है डिवाइडेड बाय जितनी स्पीड है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू 8/1 इक्वल्स टू 4। तो 4 दिनों में वो रिमेनिंग काम को ख़त्म कर देंगे। बहुत इजी तरीके से हो गया, लॉजिक को अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days एंड 12 days रिस्पेक्टिवली। ए और बी किसी काम को करते हैं 20 दिनों में और 12 दिनों में। ए स्टार्टेड द वर्क, देन आफ्टर 4 days बी ज्वाइंड हिम। ए ने शुरू से लेकर आखिर तक काम किया, बी ने 4 दिन कम काम किया, बी ने 4 दिन लेट ज्वाइन किया है। हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट। तो ए का एक दिन का काम 1/20। ए ने पूरे दिन काम किया, मान लो पूरे दिन लगे x, तो ए का काम हुआ x/20। बी का एक दिन का काम 1/12। बी ने 4 दिन कम काम किया, तो x माइनस 4 days। तो ए का किया हुआ काम प्लस बी का किया हुआ काम इज इक्वल टू टोटल काम 1 यूनिट। तो x/20 प्लस x माइनस 4/12 इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमने सिर्फ x की वैल्यू सॉल्व करनी है। 20 और 12 का एलसीएम आएगा 60। 3x प्लस 5x माइनस 20 इक्वल्स टू 1। 8x इज इक्वल टू 60 प्लस 20, x इज इक्वल टू 10। तो पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा, 10 days में कंप्लीट होगा। तो बहुत इजीली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ए मैन एंड ए बॉय कैन कंप्लीट ए वर्क टुगेदर इन 24 days। एक मैन और एक बॉय किसी काम को ख़त्म कर सकते हैं 24 दिनों में। तो मैन प्लस बॉय किसी काम को ख़त्म कर सकते हैं 24 दिनों में। इफ़ फॉर द लास्ट 6 days मैन अलोन डज द वर्क, देन इट इज़ कंप्लीटेड इन 26 days। तो इट मीन्स कि मैन और बॉय ने मिलकर काम किया
20 दिन, मैन ने अकेले ने काम किया 6 दिन। हाउ लॉन्ग द बॉय विल टेक टू कंप्लीट द वर्क अलोन, तो पूरे काम को अकेले ख़त्म करने में कितना टाइम लगेगा बॉय को, ये हमने फाइंड आउट करना है। मैन और बॉय का टोटल काम है एक दिन का 1/24, तो इस हिसाब से वो 1 यूनिट काम को कंप्लीट करते हैं। मैन और बॉय ने 20 दिन मिलकर काम किया, तो इट मीन्स कि उनका एक दिन का काम था 1/24, 20 दिन उन्होंने मिलकर काम किया, तो उन्होंने कितना काम खत्म कर दिया, 5/6। तो 5/6 काम 20 दिनों में उन्होंने मिलकर काम खत्म कर दिया, या हम कह सकते हैं कि टोटल 6 यूनिट काम में से 5 यूनिट काम जो है वो इन्होंने मिलकर खत्म कर दिया 20 दिनों में। तो बचा हुआ काम 1/6 उसको ख़त्म किया है मैन ने 6 डेज में। तो हम अगर अपने पहले क्वेश्चन की तरफ जाएं तो टाइम लगा था इतना, रिमेनिंग वर्क इतना, तो स्पीड कितनी होगी ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो स्पीड आएगी हमारे पास 1/36, मतलब मैन को अकेले को इस काम को ख़त्म करने में लगेंगे 36 डेज। तो बॉय को कितने लगेंगे, दोनों का टोटल काम है एक दिन का 1/24, सिर्फ मैन का है 1/36, तो सिर्फ बॉय का हो जाएगा 1/24 माइनस 1/36। तो हमारे पास एलसीएम 72, 3 माइनस 2 मीन्स 1/72, तो अकेले बॉय को लगेंगे 72 डेज इस काम को ख़त्म करने में। तो थोड़ा सा लॉजिकली सोचें कि कैसे हमने इक्वेशन के मीडियम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 and 12 डेज रिस्पेक्टिवली। ए और बी अलग अलग काम करें तो ए को लगते हैं 9 दिन, एक दिन का काम 1/9, बी को लगते हैं 12 डेज, एक दिन का काम 1/12। इफ दे वर्क फॉर ए डे अल्टरनेटिवली विद ए बिगनिंग द वर्क वुड बी कंप्लीटेड इन। अगर वो अल्टरनेटिवली काम करते हैं ए से शुरू करके, तो काम कितने दिनों में ख़त्म होगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों का टोटल काम सॉल्व करते हैं। एलसीएम 36, 4 + 3 7/36। इट मीन्स ये दोनों मिलकर 2 दिनों में काम खत्म करते हैं 7 यूनिट आउट ऑफ टोटल 36 यूनिट्स। तो पहले 2 दिन में काम खत्म किया 7 यूनिट्स, अगले 2 दिन में 7, फिर 7, फिर 7 और फिर 7, टोटल काम हो गया हमारे पास 35 यूनिट्स। कितने दिनों में हो गया, 10 डेज में। तो 11th डे को किसकी टर्न आई, ए की टर्न आई। बचा हुआ काम कितना है, 1 यूनिट, 1/36। ए की स्पीड कितनी है, 1/9, तो इसको कितना टाइम लगेगा, 1/4 डे लग जाएगा। तो 10 डेज कंप्लीट लगे, 1/4 डेज को एक्स्ट्रा लगेगा, तो हमारे पास इतने दिनों में काम खत्म हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, A, B and C can do a piece of work in 30, 20 and 10 days respectively. A, B और C 30, 20 और 10 डेज में किसी काम को ख़त्म करते हैं। A is assisted by B on one day and C on the next day। मतलब एक दिन A और B मिलकर काम करते हैं, दूसरे दिन A और C मिलकर काम करते हैं। काम को ख़त्म करने में कितना टाइम लगेगा। तो जिस दिन A और B मिलकर काम करते हैं उस दिन कितना काम होता है, 1/30 + 1/20। एलसीएम आएगा इसका 60, 2 + 3 5/60,
12। तो जिस दिन ए और बी मिलकर काम करते हैं उस दिन काम होता है 1/12। जिस दिन बी ए और सी मिलकर काम करेंगे उस दिन कितना काम होएगा 1/30 प्लस 1/10, LCM 30, 1 + 3 4/30, 2/15। उस दिन काम होगा 2/15। तो 2 दिनों में टोटल कितना काम हो जाएगा 1/12 प्लस 2/15, LCM 60, 5 + 8 13/60। तो अब ये हम पहुंच गए फोर्थ क्वेश्चन की कंडीशन में। 2 दिन में काम हो रहा है 13 यूनिट आउट ऑफ टोटल 60 यूनिट। तो 2 दिन में 13, फिर अगले 2 दिन में 13, फिर अगले 2 दिन में 13, फिर अगले 2 दिन में 13। तो ये हो गया 52 यूनिट काम। बचा हुआ काम 8 यूनिट्स, तो 8/60 काम बचा हुआ है। टर्न आई है अब हमारे पास ए और बी की, तो ये करेंगे 1/12 की स्पीड से काम। तो 8/60 × 12/1, 8/5 डे। तो अब यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, इट मीन्स ये 9th डे भी कंप्लीट हो जाएगा। आगे 10th डे में ये काम जाकर कंप्लीट होगा। तो 9 से बड़ी सिर्फ एक ही टर्म है हमारे पास, 9:3/8। तो यही आएगा हमारे पास इसका आंसर। तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा लॉजिकली अपने दिमाग से सोच के करना है, अदरवाइज इन क्वेश्चंस में गलती होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। तो चलिए करते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। ए किसी काम को करता है 8 डेज में। बी कैन डिस्ट्रॉय इन 3 डेज। डिस्ट्रॉय करता है मतलब ये काम को बिगाड़ता है। तो ए का काम एक दिन का 1/8 और बी का काम एक दिन का -1/3। A has worked for 6 days during the last 2 days of which B has been destroying. A ने टोटल 6 दिन काम किया, तो उसने कितना काम किया इंटू 6। लास्ट के 2 दिन B ने काम को डिस्ट्रॉय भी किया, तो उसने कितना काम किया इंटू 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/4 -2/3। तो नेट काम हुआ हमारे पास LCM 12, 9 - 8। तो 1/12 काम हुआ पहले 6 दिनों में। हाउ मैनी डेज मस्ट ए नाउ वर्क अलोन टू कंप्लीट द वर्क। तो इतना काम हुआ 6 दिनों में, बचा हुआ काम कितना होगा 11/12 यूनिट। किस स्पीड से करेगा, ए अपनी स्पीड 1/8 से करेगा। तो बचा हुआ हमारे पास काम को करने का टाइम आ जाएगा। तो 11/12 × 8/1, 22/3, 7:1/3 डेज आ जाएगा इसका आंसर। तो बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ए कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज। ए किसी काम को करता है 18 डेज में एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन, यहाँ पर आएगा 15 डेज। बी किसी काम को करता है 15 डेज में। बी ने 10 दिन काम किया और काम को छोड़ दिया। तो एक एक दिन का काम इनका 1/18 और 1/15। इन हाउ मैनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो बी ने कितना काम कर दिया 10 डेज का, 2/3 यूनिट काम बी ने कर दिया। बचा हुआ काम 1/3 करना है अकेले ए ने। तो ए की स्पीड 1/18, तो 18/3 मतलब 6 डेज में कंप्लीट करेगा ए बचे हुए काम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ए एंड बी टुगेदर
कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी मिलकर किसी काम को करते हैं 12 दिनों में। विच बी एंड सी टुगेदर कैन डू इन 16 डेज। बी और सी करते हैं 16 में। आफ्टर ए हैज़ बीन वर्किंग एट इट फॉर 5 days and B for 7 days, C finishes it in 13 days. In how many days B could finish the work? A काम कर रहा है इस पर 5 दिनों से, B काम कर रहा है 7 दिनों से। तो हम कह सकते हैं कि A और B ने 5 दिन मिलकर काम किया और B ने अकेले ने 2 दिन काम किया। तो अब हमने पता लगाना है कि C ने बचे हुए काम को ख़त्म किया 13 दिनों में। A has been working at it for 5 days, B for 7 days, C finishes it in 13 days। और C ने इसी काम को किया है 13 डेज में। C के हमने लिख दिए यहाँ पर 13 डेज। तो इन 13 डेज में से B और C ने मिलकर काम किया 2 दिन, तो C के अकेले के रह गए 11 दिन। तो बड़ी सिंपल सी बात, अगर हमें यहाँ पर C का 1 दिन का काम दिया होता फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, हम पूरा काम निकालते और उसमें से B का फाइंड आउट कर लेते। मगर यहाँ पर हमें C और A का या C का अकेले का काम नहीं दिया हुआ, तो हम इसको करेंगे एक डिफरेंट लॉजिक से। A और B का 1 दिन का काम 1/12। मान लो A किसी काम को करता है X डेज में, B उसी काम को करता है Y डेज में, C उसी काम को करता है Z डेज में। तो A का 1 दिन का काम 1/X, B का 1/Y और C का 1/Z। A और B का 1/12 है, तो 1/X इज इक्वल टू टोटल 1/12 माइनस 1/Y। B और C का 1/16 है, तो इसमें से 1/Z इज इक्वल टू 1/16 माइनस 1/Y। दोनों को मैंने कॉमन टर्म में सॉल्व कर लिया। अब बहुत इजी है हमारे पास, इन तीनों का हमने निकालना है टोटल, ताकि ये काम हो जाए पूरा 1 यूनिट। x को लिखेंगे हम y की टर्म में, क्योंकि हमने b के लिए सॉल्व करना है। तो 1/12 माइनस 1/y। b को लिखेंगे y की ही टर्म में प्लस 1/y। c को लिखेंगे हम y की टर्म में प्लस 1/16 माइनस 1/y। तो ये हो गया A, B और C, टोटल काम 1 यूनिट। A ने किया कितने दिन? 5 दिन। B ने किया कितने दिन? 7 दिन। C ने किया कितने दिन? 13 दिन। तो अब हम इसमें से सिर्फ y की वैल्यू सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो हमारे पास आएगा 5/12 माइनस 5/y प्लस 7/y प्लस 13/16 माइनस 13/y। तो यहाँ पे हम बहुत इजीली y की वैल्यू जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। करने का तरीका आपको पता चल गया है। तो बिना y वाली टर्म्स को अलग से करेंगे सॉल्व, y वाली टर्म्स को अलग से करेंगे। 5/12 और 13/16 को अलग करेंगे, तो हमारे पास 12 और 16 का एलसीएम आएगा 48, 20 प्लस 39 माइनस 5/y प्लस 7/y माइनस 13/y। तो y आ जाएगा इसका एलसीएम 5 प्लस 7 माइनस 13 इज इक्वल टू 1। तो y सॉल्व करना यहाँ पर बहुत इजी है। तो आई होप कि अब ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
45 men can complete a work in 16 days. 45 men किसी काम को करते हैं 16 days में. 4 days after they started working, 36 more men joined them. तो 4 दिनों के लिए 45 men ने काम किया और उसके बाद 45 plus 36 men ने काम किया. How many days will they now take to complete the remaining work? तो 45 men किसी काम को करते हैं 16 डेज में. एक दिन का काम 1/16. 4 दिन काम किया तो इट मीन्स उन्होंने इतने दिन काम कर लिया. तो कितना काम हो गया 1/4. बचा हुआ काम क्या है 3/4. इसको कितने पर्सन्स ने करना है 45 + 36. तो ये आ जाएंगे हमारे पास 81 मैन. एक मैन का एक दिन का काम था हमारे पास 1/16 × 45. 81 मैन का एक दिन का काम हो जाएगा 80 × 81. तो ये रहा हमारे पास रिमेनिंग वर्क और ये रही हमारे पास स्पीड 81/16 × 45. इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही हम सॉल्व कर सकते हैं. 3/4 × 16 × 45 divided by 81. तो ये आ जाएगा 20/3 days. तो 20/3 days कितना आ जाएगा 6:2/3 days. बहुत इजीली हो गया. 10th question. A, B and C can do a job in 6, 12 and 15 days respectively. A, B और C किसी जॉब को करते हैं 6, 12 और 15 days में. After 1/8 of the work is completed, C leaves the job. Rest of the work is done by A and B together. Time taken to finish the work is. यहाँ पर हमें ये नहीं बताया कि टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, तो इसलिए हम कंप्लीट वर्क को ही सॉल्व करेंगे. 1/6, 1/12, 1/15. 1/8 काम हो गया. कितने दिनों में हुआ, मान लीजिए x दिनों में हुआ. तो x डेज इन्होंने काम किया, x डेज इन्होंने किया, x इन्होंने किया, तो ये इन्होंने काम खत्म कर दिया 1/8. बचा हुआ काम क्या होगा 7/8. इस काम को खत्म करना है A और B ने मिलकर. तो चलिए पहले A, B और C का तीनों का इकट्ठा काम फाइंड आउट कर लेते हैं. LCM 60. 10x plus 5x plus 4x is equal to 1/8. 19x x is equal to 1/8 into 60/19. 15/38 days. तो इतने डेज में इन्होंने ख़त्म किया. आप इन डेज को ऐड भी कर सकते हो अगर आपने टोटल वर्क का टाइम फाइंड आउट करना हो. अगर रिमेनिंग का करना हो तो 7/8 रिमेनिंग वर्क है और इनकी स्पीड जो है A और B की है वो है 1/6 + 1/12. तो रिमेनिंग को भी हम सॉल्व कर सकते हैं. चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. X कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 days. X किसी काम को करता है 24 दिनों में. When he had worked for 4 days, Y joined him. और इसने 4 दिन का काम ख़त्म कर लिया तो Y ने आकर इसको ज्वाइन किया. If complete work was finished in 16 days, Y alone can finish that work in. 4 दिन किया X ने अकेले ने और X डेज किया Y ने. X क्या है 16 - 4 मतलब 12. तो टोटल काम हुआ है 16 डेज में. तो x ने कितने दिन काम किया है 16 डेज काम किया. y ने कितने दिन काम किया 12 डेज काम किया. मान लो y को कंप्लीट करने में लगते हों x डेज
तो टोटल काम कितने दिन में हुआ, कितने के बराबर हुआ, 1 यूनिट के। तो 2/3 प्लस 12/x इक्वल्स टू 1। एलसीएम लेंगे, टू एक्स इक्वल्स टू 3x, 36 इधर ही रहने दो, x इज इक्वल टू 36। तो x मतलब y को करने में कितना टाइम लगा, 36 डेज का टाइम लगा। हमने x माना था कि मान लीजिए y को करने में लगते हैं x डेज। 12th क्वेश्चन, राम एंड हरी कैन कट 12 किलोग्राम ऑफ नट इन 2 days. After 5 days, Hari left the work. Ram took 8 more days to cut the rest of the nuts. If total of 58 kgs of nuts were cut, time taken by Hari to cut 10 kilogram of nuts is. तो अब हमें यहाँ पर वर्क के यूनिट एक मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इन्होंने एग्जैक्ट वर्क की क्वांटिटी दी हुई है। तो सबसे पहले राम और हरी 12 किलो नट काटते हैं 2 दिनों में, तो 6 किलो नट काटेंगे 1 दिन में। राम टुक आफ्टर 5 days हरी लेफ्ट द वर्क, 5 दिन इन्होंने मिलकर काम किया, कितने नट काट दिए, 30 किलो। राम टुक 8 मोर डेज टू कट द रेस्ट ऑफ द नट्स, तो टोटल नट्स हैं 58 किलोग्राम, 30 नट्स इन्होंने मिलकर 5 दिनों में काट दिए, तो बचे हुए नट्स कितने हैं, 28 किलोग्राम। इनको काटने में राम को लगे 8 दिन, तो कितना हुआ, 7/2 मतलब 3.5 किलोग्राम नट्स राम काटता है 1 दिन में। द टाइम टेकन बाय हरी टू कट 10 किलोग्राम ऑफ नट्स इज, राम और हरी मिलकर काटते थे 6 किलोग्राम नट, राम काटता है 3.5 किलोग्राम नट, तो हरी कितना काटेगा, 6 माइनस 3.5 मतलब 2.5 किलोग्राम नट। 10 किलो नट्स को काटने में उसे कितना टाइम लगेगा, 10 डिवाइडेड बाय 2.5 मतलब 4 डेज लगेंगे उसको 10 किलो नट्स को काटने में। तो सारा काम लॉजिक का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ए किसी काम को करता है 10 days में, बी कैन डू इट इन 12 days। दे वर्क टुगेदर फॉर 3 days, देन बी लीव्स, ए अलोन कंटिन्यूज। तो दोनों ने मिलकर किया 3 दिन के लिए काम, उसके बाद ए अकेला करने लग गया। आफ्टर 2 days दैट सी ज्वाइंस एंड द वर्क इज कंप्लीटेड इन 2 days मोर। तो मतलब ए और सी ने 2 दिन काम किया, 2 दिन ए ने अकेले किया, ए और बी ने 3 दिन किया। इन हाउ मैनी डेज कैन सी डू इट, तो ये हमने फाइंड आउट करना है। ए अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड बी कैन डू इट इन 12 days। मान लीजिए सी को इस काम को करने में लगते हैं x डेज, तो सी को लगे x डेज। ए ने काम किया कितने दिन, 7 के 7 दिन, तो 1/10 इंटू 7। बी ने कितने दिन काम किया, 3 दिन, तो 1/12 इंटू 3। सी ने कितने दिन काम किया, 2 दिन, तो 1/x इंटू 2। काम हो गया हमारे पास कंप्लीट। तो हम इसको ऐड कर देंगे, 7/10, 3/12, 2/x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू जस्ट हमने सॉल्व करनी है। इनका एलसीएम आएगा हमारे पास 60x, तो ये आ जाएगा 42x, ये आ जाएगा प्लस 15x, और ये आ जाएगा हमारे पास
120 इज इक्वल टू 1। तो हमने x की वैल्यू सॉल्व कर देनी है, हमारे पास आ जाएगा c का काम। नेक्स्ट है हमारे पास 14th क्वेश्चन। 15 men can finish a piece of work in 40 days। 15 men को किसी काम को करने में लगते हैं 40 days, तो उनका एक दिन का काम 1/40। Number of days after which 5 men should leave the work so that the work is finished in 45 days altogether is। तो ये हमने फाइंड आउट करना है। मान लीजिए कि कितने दिनों बाद लीव करेंगे 5 मैन, x डेज के बाद। तो 35 मैन ने कितने दिन के लिए काम किया, ये हमने फाइंड आउट करना है। 15 मैन को लगे 40 डेज, तो 15 मैन को लगे हैं 40 डेज, तो इट मींस टोटल काम था 15 इंटू 40 यूनिट्स। इसी काम को 15 मैन ने किया x डेज के लिए और 10 मैन ने किया 45 माइनस x डेज के लिए। तो ये काम हो गया अपना कंप्लीट। हम इसको सॉल्व करेंगे। 600 इक्वल्स टू 15x प्लस 450 माइनस 10x, तो 5x इधर बचा, दूसरी तरफ बचा हमारे पास 150, x आ जाएगा 30। तो 30 डेज के बाद उन्होंने काम को छोड़ा 5 पर्सन्स ने, इसीलिए काम जाकर कंप्लीट हुआ 45 डेज में। तो इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।